A very warm welcome to all the students of class 12 biology. Myself Shivani from St. Xavier's High School, Siddhapar, Badalganj. Welcome to human reproduction, which is chapter number 3. We were yesterday discussing female reproductive system and till the structure of uterus we have discussed. Today we will discuss female external genitalia. तो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या होगा? एक्सटर्नल मतलब जो कि बाहर से दिखे। यहाँ आज हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं। कल मैंने आपको यूट्रस के बारे में बताया था और भी फैलोपियन ट्यूब और जो फैलोपियन ट्यूब के पार्ट्स होते हैं, इस्थमस, इन्फेंट्रिकुलम या फिर ये सब जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आप लोग साथ साथ में ये सब नोट्स जो है वो बनाते रहिए और कोई भी टॉपिक में अगर किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो प्लीज़ पूछिए। आप लोग का कोई रिएक्शन ही नहीं आता मेरे पास, जिससे कि मुझे ये क्लियर नहीं होता है कि क्या चीज़ें आपको समझ में आ रही हो, क्या चीज़ें नहीं। तो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जैसे एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लिटोरिस। ये चार आपको दिए होंगे, 5 है सॉरी। मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लिटोरिस, ये सब आपको दिखेंगे फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के रूप में। तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि ये फीमेल जो है वो ग्राउंड पे लेटी हुई है, इतना पार्ट हमें देखना है। तो हम लोग को पता है जो ऊपर का हेड रीजन होता है उसे हम क्या कहते हैं? एंटीरियर एंड, और जो नीचे की तरफ होता है उसे क्या कहते हैं? पोस्टीरियर एंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? मॉन्स प्यूबिस इज एन एरिया एट द टॉप पार्ट एंड हैज फैटी टिश्यू अंडर द स्किन एंड अबव द स्किन प्यूबिक हेयर इज प्रेजेंट। मॉन प्यूबिस क्या होता है? जैसे कि यहाँ का जो पार्ट होगा वो आगे भी मैं डायग्राम आपको दिखा देती हूँ। ये है जो वो मॉन्स प्यूबिस का एरिया। तो यहाँ पे क्या होता है? इसके नीचे एडिपोस टिश्यू यानी फैट टिश्यू की जो वो इस लेयर होती है और इसके ऊपर प्यूबिक हेयर जो है वो प्रेजेंट होता है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि फैटी टिश्यू अंदर है और ऊपर क्या है? प्यूबिक हेयर। 2 folds of skin are going down from the mons pubis and has fatty tissue under the skin and pubic hair on top. मॉन्स प्यूबिस से क्या है? 2 स्किन की जो फोल्ड है वो नीचे की तरफ आ रही है। सेम वही कंडीशन, जैसे मॉन्स प्यूबिस के नीचे फैटी टिश्यू की लेयर है, ऊपर प्यूबिक हेयर प्रेजेंट है, उसी तरह इन दोनों फोल्ड ऑफ स्किन के ऊपर क्या है? प्यूबिक हेयर प्रेजेंट है और नीचे एक फैटी टिश्यू की लेयर है। One fold is known as labium majus and its plural is labia majora। यानी अगर आप एक की बात करेंगे तो एक फोल्ड को क्या बोलेंगे? लेबियम मेजस, और दोनों फोल्ड्स को अगर ऑल टुगेदर अगर बुलाएंगे तो क्या बोलेंगे? लेबिया मेजोरा। लेबिया मतलब होता है लिप्स और मेजोरा मतलब लार्ज। ठीक है, नेक्स्ट, inside the labia majora there will be folds of skin with soft tissue without any hair। अब लेबिया मेजोरा के अंदर भी स्किन फोल्ड प्रेजेंट है, लेकिन ये स्किन फोल्ड क्या है? जो रेड कलर में दिखा है ये क्या है? ये सॉफ्ट टिश्यू की लेयर है और इस पे किसी भी तरह का प्यूबिक हेयर जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा। These also have shape of lips but are smaller, so are called as labia minora। तो इनके भी शेप जो है वो इसी की तरह यानी लिप्स की तरह, बट ये थोड़े स्मॉलर इन साइज होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? लेबिया माइनोरा। द स्पेस इनसाइड लेबिया माइनोरा इज नोन एज वेस्टिब्यूल। इनसाइड वेस्टिब्यूल देयर आर ओपनिंग्स ऑफ वेजाइना एट द पोस्टीरियर एंड। तो ये चीज एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, इसीलिए आपका जानना, या अगर आप इसको याद करना चाहते हो तो याद करिए, नहीं तो कोई वो नहीं है। ये जो येलो कलर में दिख रहा होगा इस लेबिया माइनोरा के अंदर का ये जो पोर्शन है, ये इसी को हम क्या कहते हैं? वेस्टिब्यूल। तो कल भी मैंने ल्यूमन बताया था, यानी किसी भी पोर्शन का अंदर का जो हॉलो पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? ल्यूमन। ठीक है, इसी वेस्टिब्यूल के अंदर जो वेजाइनल ओपनिंग है
यानी पोस्टीरियर एंड, नीचे की तरफ जो ओपनिंग है ये क्या है, वेजाइनल ओपनिंग। ये जो ब्लैक कलर में यहाँ से दिख रही है ये वाला पार्ट। The vaginal opening in virgins is covered by a thin tissue called as hymen. It is breakdown usually during first intercourse. ये जो वेजाइनल ओपनिंग दिख रही है, इस वेजाइनल ओपनिंग के पास, पता नहीं आपको इसमें दिख रहा होगा कि नहीं, एक हर एक कलर की हल्की सी एक ये लेयर है। तो वेजाइनल ओपनिंग एक पतले से बट एक हार्ड टिश्यू से कवर होता है, जिसे कि हम हाइमेन कहते हैं। अगर आप इंडियन सोसाइटी की बात करें तो ये एक वर्जिनिटी का भी एक टेस्ट होता है कि बहुत से, अभी आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे कि फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स जब भी कोई फीमेल करती है तो ये जो हाइमन की जो ये टिश्यू होती है ये ब्रोक डाउन हो जाती है, और ब्रोक डाउन होने से ब्लीडिंग होती है, जिससे ये माना जाता है कि फीमेल्स जो है वो वर्जिन थी, अभी तक उन्होंने कभी भी कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया। लेकिन कुछ लोगों के अंदर ये हाइमन की टिश्यू बहुत टफ होती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी ब्रेकडाउन नहीं होती है, या फिर कई बार तो ऐसा होता है कि ये हाइमन का टिश्यू प्रेजेंट ही नहीं होता है नेचुरली, या फिर कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जो कि एक टफ फिजिकल स्पोर्ट्स जो है वो प्रैक्टिस करती हैं, कई बार गिरने से, चोट लगने से भी जो हाइमन की टिश्यू होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। तो ये बहुत ही एक एज ओल्ड थिंकिंग है कि जो हाइमेन है ये वर्जिनिटी का एक सिंबल है। तो ऐसा एक हमारी सोसाइटी के अंदर एक थोड़ा सा सोच जो है वो इसको ठीक करनी है। एट द इंटीरियर एंड ऑफ हाइमेन देयर इज अनदर ओपनिंग फॉर यूरिन पासिंग कॉल्ड एज यूरेथ्रल ओपनिंग। इससे पहले जब हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था तो हम लोगों ने ये देखा था कि मेल्स के अंदर उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और यूरिनरी सिस्टम वो जॉइंट है, यानी मेल पीनिस से यूरिन भी पास आउट होता है, स्पर्म भी इजेक्यूलेट होता है। लेकिन फीमेल्स के अंदर सेपरेट ओपनिंग होती है, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो इसका ये एंटीरियर एंड होता है, ये हाइमन के जस्ट ऊपर ये जो ऑरेंज कलर का एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसी को क्या कहते हैं, यूरेथ्रल ओपनिंग, जहां से फीमेल्स जो है वो यूरिन जो है वो पास आउट करती हैं। तो फीमेल्स के अंदर यूरिन और रिप्रोडक्शन का जो ऑर्गन है वो क्या है, सेपरेट है, एक जैसा, मतलब कि मेल्स की तरह सेम नहीं है, ठीक है। एट द टॉप एंटीरियर एंड ऑफ लेबिया माइनोरा there is a erectile tissue known as clitoris. It is covered by skin of labia minora. जैसे हम लोगों ने ये पढ़ा था कि मेल जो पीनिस होता है वो इरेक्टाइल टिश्यू से बना होता है, यानी कि उस जब एराउजल होता है या किसी तरह का मतलब स्किन टच पे वो लोग करते हैं तो उससे वो जो पीनिस है वो इरेक्ट हो जाता है। इसी तरह फीमेल्स के अंदर भी ये जो लेबिया माइनोरा का ये जो एंटीरियर एंड है, यहाँ पे इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसे हम क्लिटोरिस कहते हैं। और ये क्लिटोरिस भी क्या होता है, एक्साइटेड हो जाता है जब सेंसिटिव टू टच होता है, जिसे आप ये कह सकते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस टुडे अबाउट मेमरी ग्लैंड्स। तो एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं। The female external genitalia includes mons pubis, labia majora, labia minora, hymen and clitoris. Mons pubis is a cushion of fatty tissue covered by skin and pubic hair. अभी बताया कि mons pubis को लिए क्या लिखा है, एक कुशन की तरह है, एक मोटा कुशन जैसे होता है जिसके फैटी टिश्यू से वो कवर्ड है, उसके मतलब स्किन के नीचे फैटी टिश्यू है और उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, प्यूबिक हेयर। द लेबिया मेजोरा आर फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग। यानी लेबिया मेजोरा क्या है, फ्लैशी फोल्ड्स है टिश्यू का जो कि मॉन्स प्यूबिस से नीचे होते हुए आता है और ये वेजाइनल ओपनिंग के बगल में जो है वो प्रेजेंट होता है। द लेबिया माइनोरा आर पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा। तो लेबिया मेजोरा के अंदर वाले जो टिश्यूज के फोल्ड होते हैं सॉफ्ट टिश्यू के, उसे क्या कहते हैं, लेबिया माइनोरा। द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज कवर्ड
पार्शियली बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेन, यानी कि ये जो वेजाइनल ओपनिंग है ये पार्शियली एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है जिसे कि हाइमेन कहते हैं। द क्लिटोरिस इज अ टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाइज एज द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया माइनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। तो यहाँ रही यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग के एंटीरियर एंड पे एक फिंगर लाइक, स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कि हम क्या कहते हैं, क्लिटोरिस। द हाइमेन इज ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस इंटरकोर्स, जैसे एनसीईआरटी में भी लिखा है कि हाइमेन जो है, अक्सर हाइमेन की जो मेम्ब्रेन होती है वो फर्स्ट इंटरकोर्स के टाइम पे ब्रेक डाउन करती है। However, it can also be broken by a sudden fall or jolt, insertion of a vaginal tampon, active participation in some sports like horseback riding, cycling, etc. तो कई बार ये जो हाइमन की ये जो मेम्ब्रेन होती है ये गिरने से, कोई एक्सीडेंट से, या फॉरेन, जैसे इंडिया के अंदर जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो इंडियन वीमेन पैड्स ज़्यादा यूज़ करती हैं, लेकिन अगर आप फॉरेन में जाओगे तो वहाँ पे टैम्पोन से कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको यूज़ करने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। तो इन टैम्पोन्स के इंसर्शन से भी, क्योंकि ये वेजाइना के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं, कई बार उस इंसर्शन से भी जो हाइमेन की जो मेम्ब्रेन है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। या फिर अभी मैंने बताया कि अगर आप कोई फीमेल्स के लिए, ये मेल्स के लिए नहीं है, अगर फीमेल्स कोई हार्ड फिजिकल स्पोर्ट जो है उसको प्रैक्टिस करती है, जैसे हॉर्स राइडिंग हो गया, बहुत ज़्यादा साइकिलिंग करती हैं, इन केसेस में भी जो हाइमेन की लेयर है वो अक्सर ब्रोक डाउन हो जाती है। इन सम वीमेन द हाइमेन परसिस्ट इवन आफ्टर क्वाइटस, बहुत से विमेन की जो या हाइमेन की जो मेम्ब्रेन होती है वो इतनी हार्ड होती है कि कई बार सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद भी ये मेम्ब्रेन जो है वो ब्रेक डाउन नहीं होती है। In fact, the presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity or sexual experience. तो अभी मैंने बताया कि जैसे हमारी सोसाइटी के अंदर एक मिथ है, ये एक सोच है कि अगर फर्स्ट टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स आफ्टर मैरिज, मोस्टली हम लोग के यहाँ ये होता है, तो अगर उस टाइम पे ब्लीडिंग ना हो तो इसका मतलब वो फीमेल जो है वो वर्जिन नहीं होती है। तो ये एक वर्जिनिटी का सिंबल माना जाता है हाइमेन का ब्रेकडाउन होना। तो ये क्या है, एक रिलायबल इंडिकेटर नहीं है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट मेमोरी ग्लैंड। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। मॉडिफाइड मेमोरी ग्लैंड्स क्या होती हैं? मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स इन फीमेल्स फॉर मिल्क प्रोडक्शन, यानी मेमोरी ग्लैंड्स का फंक्शन क्या है? मिल्क प्रोड्यूस करना। और ये स्वेट ग्लैंड्स का क्या है? एक मॉडिफाइड वर्जन है। इन ह्यूमन मेल्स निपल एंड एरियोला इज प्रेजेंट बट नॉट एक्टिव मेमोरी ग्लैंड्स एक्सेप्ट इन केस ऑफ सम डिजीजेज लाइक गाइनोमेस्टिया। मेल्स के अंदर भी एक्टिव मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, बस मेमोरी ग्लैंड के कुछ पार्ट जैसे कि निपल और एरियोला का रीजन जो है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन इसके अंदर मिल्क प्रोडक्शन है जो वो नहीं होता है। एक्सेप्ट अगर कुछ डिजीजेस होते हैं, आगे चल के आप जेनेटिक डिजीजेस पढ़ेंगे, उसमें गाइनोमेस्टिया एक डिजीज होती है जिसमें अगर वो मेल्स को हो जाती है तो मेल्स के अंदर फीमेल लाइक कैरेक्टर्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो ब्रेस्ट का एक टॉप व्यू है, तो टॉप व्यू के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये ब्रेस्ट है, यहाँ पे इसके सेंट्रल पोर्शन है, एकदम बीच वाला जो ब्लैक से दिख रहा है ये निपल है, और ब्रेस्ट के ऊपर स्मॉल डॉट्स लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है ये सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, और जो ब्राउन वाला रीजन दिख रहा है ये एरियोला होता है। एरियोला एक बहुत ही सेंसिटिव टिश्यू क्या कहें, बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है टच के लिए। जैसे ही जब बेबीज जो है वो एरियोला के ऊपर, अभी आगे मैं बताऊंगी भी ये चीज, कि जब बेबीज ये टच करते हैं तो मदर की बॉडी के अंदर एक सेंसेशन सा फील होता है, ठीक है। तो अगर आप एनसीईआरटी के पेज नंबर 46 पे देखेंगे तो डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ मेमोरी ग्लैंड है, मैंने उससे थोड़ा इजी ही डायग्राम यहाँ पे बनाया है, ठीक है। तो ये जो मेमोरी ग्लैंड का जो साइज होता है ये होता है एडिपोज टिश्यू के डिपोजिशन से, यानी कि जितना ज्यादा फैटी टिश्यू वहाँ डिपॉजिट होगा, साइज ऑफ जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं उतने बिग या स्मॉल होते हैं, ठीक है।
और ज़्यादा अगर नंबर ऑफ एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट है तो साइज ऑफ मेमोरी ग्लैंड विल बी बिग। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिपोजिशन ऑफ एडिपोज टिश्यू, यानी कि फीमेल्स के अंदर जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है वो प्यूबर्टी के बाद से स्टार्ट हो जाता है, तो उसके लिए एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है जिसका नाम है एस्ट्रोजन। ये शायद ई से स्पेलिंग है, मैंने गलत लिख दिया है, ये ई से स्पेलिंग है, एस्ट्रोजन है, ई है, ए नहीं है, ई है, ठीक है। इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। मैं भी एरियोला के बारे में बता रही थी। एरियोला इज सेंसिटिव टू टच, सो व्हेन बेबी सक्स द निपल एंड टच द एरियोला देयर इज अ सेंसेशन इन द मदर्स बॉडी। तो अभी मैंने बताया कि जब मदर जो है जो कि फीड करती है बेबी को, तो बेबी जब निपल को सक करता है और एरियोला पार्ट उससे टच होता है, तो टच होने से मदर्स की बॉडी के अंदर एक सेंसेशन सा होता है, और ये सेंसेशन जो है वो एक सिग्नल होता है जो कि ब्रेन को जाता है, और ब्रेन जो है वो और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो रिलीज करता है, जिससे कि मिल्क जो है वो मदर के ब्रेस्ट से इजेक्यूलेट होता है। Some tissue helps in milk production which are present in parts and pieces and are called as mammary lobes. 15 to 20 mammary lobes are present per breast. तो ये जो पहला जो ये येलो में दिख रहा है ये है एडिपोज टिश्यू की लेयर। एडिपोज टिश्यू के नीचे कुछ पार्ट्स एंड पीसेस में टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो कि मिल्क प्रोडक्शन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं, और इन टिश्यूज को हम क्या कहते हैं, मेमोरी लोब। और ये मेमोरी लोब एक ब्रेस्ट में 15 to 20 होते हैं, तो दोनों में 30 to 40 होंगे, ठीक है। एनी सिक्रीशन इन द बॉडी इज डन विद द हेल्प ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, सो इनसाइड द मेमोरी लोब्स alveoli is present in the bunches just like grapes and these cells produce milk. तो ये जो मेमोरी लोब्स होते हैं, आई एम सो सॉरी, बार-बार प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो जा रही है। मेमोरी लोब्स के अंदर एल्वियोलाई टिश्यू की बंचेस प्रेजेंट होते हैं, जैसे ग्रेप्स का आपने देखा होगा ना बंचेस, उसी तरह ये जो एल्वियोलाई के भी बंचेस होते हैं, छोटे छोटे एल्वियोलाई अटैच होके गुच्छों में ये प्रेजेंट होते हैं, और इसी एल्वियोलाई के अंदर जो मिल्क होता है वो स्टोर रहता है, ठीक है। विच हार्मोन एक्ट ऑन एल्वियोलाई टू प्रोड्यूस मिल्क। अब मिल्क मेमोरी ग्लैंड में ऐसा थोड़ी ना प्रोड्यूस होता है, इस मिल्क को प्रोड्यूस कराने के लिए हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, और रिलीज होने के बाद एल्वियोलाइज पर एक्ट करता है, और इसी एक्शन के बाद एल्वियोलाई के अंदर मिल्क जो है वो प्रोड्यूस होता है और वहां पे स्टोर रहता है, ठीक है। द स्पेस इनसाइड एल्वियोलाई इज नोन एज ल्यूमेन ऑफ एल्वियोलाई। मिल्क is stored inside this lumen and is released out after the action of oxytocin hormone. तो यहाँ पे व्हाइट कलर अगर मैं लगाती से कुछ करती तो आपको दिखता नहीं, तो ये जो मिल्क है वो ऑरेंज कलर से दिखाया गया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मिल्क ऑरेंज कलर का होता है, होता व्हाइट ही है, पर ये वहां पे विजिबल नहीं होता, इसीलिए ऑरेंज कर दिया है, ठीक है। तो ये जो स्पेस है एल्वियोलाई सेल्स के अंदर वाला स्पेस, जिसे कि ल्यूमन ऑफ एल्वियोलाई कहते हैं, जब एल्वियोलाई मिल्क प्रोड्यूस करती है तो ये ल्यूमन में आके स्टोर हो जाता है, और रिलीज कैसे होता है, रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन के एक्शन के बाद। फ्रॉम एल्वियोलाई थिन ट्यूब्स come which are called as mammary tubules, and by joining many mammary tubules mammary duct is formed. तो यहाँ पे क्या होता है, अब एल्वियोलाई से अटैच ये छोटे छोटे, ये ब्लैक कलर के दिख रहे होंगे, ये छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं जिसे कि मेमोरी ट्यूब्यूल कहते हैं, और सारे मेमोरी ट्यूब्यूल को जब ज्वाइन किया जाए तो एक बड़ा सा डक्ट बन जाता है जिसे क्या कहते हैं, मेमोरी डक्ट। अब हर एक पार्ट एंड पीसेस से टिश्यू के ऐसे ही जो मेमोरी डक्ट्स हैं वो निकलते हैं, तो इन मेमोरी डक्ट्स को कंबाइन करके क्या बनता है, मेमोरी एम्प्यूला। कल भी बताया था कि यही मेमोरी डक्ट्स क्या होते हैं, एम्प्यूला मतलब क्या होता है, कोई भी स्वोलन पार्ट या स्वोलन रीजन होता है उसे हम एम्प्यूला कहते हैं। तो ये मेमोरी डक्ट्स ऐसी आके एक जगह ज्वाइन होती हैं, और ये जो स्वोलन रीजन होता है, डायलेटेड रीजन होता है, इसे हम क्या कहते हैं, एम्प्यूला, ठीक है।
From mammary ampulla, some ducts arises which take milk to the nipples and this tube is called lactiferous duct. अब यहाँ मेमोरी एम्प्यूला से भी कुछ डक्ट्स जो है वो निकलती हैं और ये मिल्क लेके निपल्स के पास जाती हैं और इसी निपल से फिर जो मिल्क है वो इजैक्यूलेट होता है। ठीक है, तो वो डक्ट जो कि मिल्क को कैरी करती हैं एम्प्यूला से, उसे क्या कहते हैं? लैक्टिफेरस डक्ट। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन, यानी कि मिल्क ब्रेस्ट से इजेक्शन कौन सा हार्मोन करवाता है? तो वो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, A functional mammary gland is characteristics of all female mammals, यानी कि अभी मैंने बताया कि फीमेल का ये इम्पॉर्टेंट एक कैरेक्टरिस्टिक है कि एक्टिव जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, एक फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड वहाँ पे प्रेजेंट होना, तो सारी फीमेल मैमल्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, कुछ केसेस में ये नहीं भी होता है, यानी जैसे टर्नर सिंड्रोम के केस में मेमोरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो एक्टिव नहीं होते हैं, तो ये आगे चल के हम लोग जेनेटिक डिजीज में डिस्कस करेंगे। द मेमोरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर्स ब्रेस्ट दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। तो ये जो हमारी मेमोरी ग्लैंड होते हैं, यानी मेमोरी ग्लैंड मतलब कि फीमेल ब्रेस्ट जो होता है ये पेयर में है, दिख ही रहा है, 2 ब्रेस्ट होते हैं फीमेल्स के पास। ये जो होते हैं वो ग्लैंडुलर टिश्यू से बने होते हैं और अमाउंट ऑफ फैट, यानी ये जो टिश्यू है ग्लैंडुलर टिश्यू और ये जो है ये फैट। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमोरी लोब्स, यानी कि ये जो है मेमोरी लोब्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। ठीक है, ऐसे 15 to 20 मेमोरी लोब्स जो है वो ईच ब्रेस्ट के अंदर प्रेजेंट होंगे। कंटेनिंग क्लस्टर्स ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वियोलाई, अभी बताया कि ग्रेप्स जैसे स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं जिन्हें एल्वियोलाई कहते हैं। द सेल्स ऑफ एल्वियोलाई सीक्रेट मिल्क विच इज स्टोर्ड इन द कैविटीज ल्यूमन ऑफ एल्वियोलाई, यानी ये सेल्स ऑफ एल्वियोलाई जो है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन के एक्शन के बाद मिल्क जो है वो प्रोड्यूस करते हैं और ये जो ल्यूमन ऑफ एल्वियोलाई है, यानी कि यहाँ पे अगर नहीं समझ में आया तो ये एल्वियोलाई के सेल्स हैं, ये एल्वियोलाई है और ये क्या है? ल्यूमन ऑफ एल्वियोलाई। ठीक है, इसी ल्यूमन ऑफ एल्वियोलाई में जो मिल्क है वो आके स्टोर रहता है। द एल्वियोलाई ओपन्स इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स, द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब जॉइन टू फॉर्म अ मेमोरी डक्ट, यानी कि ये जो एल्वियोलाई है ये किस में आके ओपन होता है? मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। जैसे यहाँ पे ये ब्लैक वाला दिख रहा है ना, एल्वियोलाई ओपन है मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, और ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स किस में ये ज्वाइन करके क्या बनाते हैं? मेमोरी डक्ट। सेवरल मेमोरी डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म अ वाइडर मेमोरी एम्प्यूला विच इज कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट, यानी कि ये जो मेमोरी डक्ट्स हैं ये किससे आके कनेक्टेड होते हैं? एम्प्यूला से, और एम्प्यूला किससे कनेक्टेड है? लैक्टिफेरस डक्ट थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट, जिससे कि मिल्क जो है वो बाहर की तरफ सक करते हैं बेबीज। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट गैमेटोजेनेसिस। उससे पहले एक डायग्राम जो है वो फिगर 3.3a अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी में, ये है जो डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ फीमेल पेल्विस शोइंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि फीमेल पेल्विस रीजन से अगर आप देखेंगे तो कैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है। सबसे पीछे वाला एनस ओपनिंग है, ये क्या है? यूटरस से, फिर ये क्या है? वेजाइनल ओपनिंग है, इसके बाद ये क्लिटोरिस है, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा। ठीक है, तो फिगर 3.3a देख लीजिएगा एनसीईआरटी से। हेंस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज ओवर. From tomorrow we are going to start another topic. Till then stay home, stay safe, but continue with your studies. Thanks for watching my video. If you like the video, please like, share and subscribe my channel.